Chemistry by Shiv Kumar Sir. हमारे पास है 2 गिलास। इनमें हम भिन्न भिन्न मात्राओं में चीनी पाउडर डालकर घोलते हैं। अब इनमें मिलाते हैं फूड कलर। अब इन गिलास के विलयन को खाली गिलास में डालते हैं। देखिए, भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण दोनों विलयन एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। आज हम आपको CO2 को धुएं के रूप में निकाल करके दिखाएंगे। इसके लिए देखिए, हमारे पास ये कागज है और इस कागज को हम मोड़ते हैं। हमने इसे इस तरह से व्यवस्थित कर दिया है और देखिए, हम इसमें अग्नि जलाते हैं। देखिए, धुआं निकलने लगा है। ये CO2 धुएं के रूप में ये हमारे पास है टी बैग्स। आपको मालूम है, ये बैग जिस हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है और जलने पर उड़ जाती है। चलो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आज हम इस माचिस की तीली को बिना हाथ लगाए इसे ऊपर उठा करके दिखाते हैं। इसके लिए हम इस माचिस में एक तीली को खड़ी रखते हैं और दूसरी तीली को तिरछी रख देते हैं और जैसे ही हम इसमें अग्नि जलाते हैं देखिए, माचिस की तीली ऊपर उठ गई है। हमारे पास है 2 गिलास। इनमें हम भिन्न भिन्न मात्राओं में चीनी पाउडर डालकर घोलते हैं। अब इनमें मिलाते हैं फूड कलर। अब इन गिलास के विलयन को खाली गिलास में डालते हैं। देखिए, भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण दोनों विलयन एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। हमारे पास है ये पानी से भरा हुआ गिलास और इसमें हम डाल देते हैं ये लोहे का फुरारा। लोहे की छीलन नीचे बैठ गई है। हमारे पास है ये चुम्बक और देखिए, जैसे ही चुम्बक को लगाते हैं, हमने दोनों चुम्बक लगाई और देखिए, ये एनम रोबोट की तरह लग रहा है। देखिए, हेलो बच्चों, देखिए, ये हमारे पास शीशा है और शीशे पर हमने कुछ लिखा है। इस लिखे हुए शीशे को देखिए, हम धीरे धीरे करके पानी से भरे हुए इस बर्तन में जैसे ही डालते हैं, देखिए, ये स्याही शीशे से अलग हो जाती है और शीशा हमारा खाली हो गया है। पता क्यों? क्योंकि शीशे की जो सतह होती है वो चिकनी होती है और स्याही के कण इस चिकनी सतह पर जम नहीं पाते हैं और पानी के साथ अलग हो जाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो बच्चों, देखिए, हम इस बर्तन में विनेगर को डालते हैं। अब इस बर्तन में हम सरसों के तेल को डालते हैं। देखिए, ऑयल विनेगर में नहीं घुल रहा है क्योंकि ऑयल का घनत्व विनेगर की अपेक्षा कम है। ये ऑयल विनेगर में मिल नहीं रहा है। देखिए, कैसे भी हम घुमाएं, ऑयल विनेगर में नहीं मिल रहा है। लेकिन अब इस मिश्रण में जैसे ही हम खाने का सोडा मिलाते हैं, देखिए, विनेगर में और खाने के सोडा में रिएक्शन होने लगता है और इस रिएक्शन के द्वारा ये CO2 गैस निकल रही है। CO2 गैस देखिए, इसमें बुलबुले के रूप में बाहर निकल रही है। ये बहुत तीव्रता से देखिए रिएक्शन हो रहा है और CO2 गैस बड़ी तीव्रता से निकल रही है। लेकिन इस CO2 गैस को जो ऑयल है वो तीव्रता से नहीं निकलने दे रहा है। जैसे ही CO2 के पास हम जलती हुई तीली को ले जाते हैं, देखिए, ये स्वतः ही बुझ जाती है। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम दिखाते हैं आपको वैक्यूम की पावर। ये हमारे पास एक शीशा है और इस पर हमने ये टिश्यू पेपर रख दिया है। इस टिश्यू पेपर पर हम ये मोमबत्ती रखते हैं। देखिए जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हम ये गिलास रख देते हैं
देखिए इसमें वैक्यूम उत्पन्न हो गया है और अब हम इसे उठाते हैं। देखिए इतना भारी शीशा उठ गया है, कितना भारी शीशा है, ये भी वैक्यूम ने अपने ऊपर उठा के। इसमें हम ये पानी रखते हैं, फिर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें कितना वैक्यूम उत्पन्न हो गया है, ये वैक्यूम की ताकत है। देखिए इसमें पानी से भरे हुए 2 गिलास और हमने रख दिए हैं। हमने इस कागज पर कुछ लिखा हुआ है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? परंतु जैसे ही हम इस कागज पर इस लाइट को डालते हैं, देखिए आपको अक्षर दिखाई दे रहे होंगे। यदि रोशनी को हम कम करेंगे तो ये और चमकीले दिखाई देंगे, और कम करने पर और चमकीले दिखाई देंगे, और रोशनी को बिल्कुल कम कर देंगे तो देखिए अक्षर कितने चमकीले दिखाई दे रहे हैं। आपको मालूम है ये लाइट क्या है? ये यूवी लाइट है। ये रंगों में प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण हमें रंग चमकीले दिखाई देते हैं अंधकार में भी।